सबको जय मसीह की। यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको मैं धन्यवाद देता हूँ। आज और एक बार प्रभु का सन्निधि में अ, आने के लिए, तो वचन बांटने के लिए प्रभु ने सहायता किया, इसलिए धन्यवाद देता हूँ। इस दिनों में हम भारत के लिए प्रार्थना करेंगे। जैसा बिहार में रहने वाला सेवक लोग है, कई जिला में जा रहा है, और झारखंड का सीमा में भी हम घूमते रह रहे हैं। तो कई जगह पे अभी तक यीशु मसीह के बारे में बहुत सारे गांव को जानकारी नहीं है। जो पहली बार यीशु मसीह को बारे में यीशु मसीह के बारे में सुनने वाला, यीशु मसीह का नाम सुनने वाला बहुत सारे गांव का लोग हमारा भारत में अभी भी है। तो हम इस दिनों में हम जो सेवकाई कर रहा, जो सेवक लोग हैं, बहुत कठिनाई के साथ, दुख के साथ और सतावट के साथ सेवकाई कर रहा है। इन लोगों के लिए प्रार्थना करना बहुत जरूरी है, और उसको मदद करना भी बहुत जरूरी है। हम भी कुछ दिनों से कई गांव में सुसमाचार बांटने के लिए जा रहा है। वो लोगों को यीशु मसीह के बारे में कई गांव में अभी तक नहीं सुना है, अभी नया नया सुन रहा है। मगर इन लोगों को यीशु मसीह के बारे में मालूम होने के लिए, उसको सीखने के लिए बहुत इच्छा है। विशेषया यहाँ महिला लोग हैं, उनको भी एक बार हम बोलने के बाद वो विश्वास में, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता है। वो भी इतना खुशी से, इस तरह प्यास से वचन सुन रहा है। घंटों घंटों वो लोग बैठने के लिए तैयार है। हम जैसा आधा घंटा एक घंटे में हम अ, अपना अपना घर को जाने के लिए इच्छा करता है, मगर कई गांव में आप दिन भर प्रचार करोगे या रात भर प्रचार करोगे, वो लोग बैठ के सुनने के लिए तैयार है। इतना प्यास से लोग बैठे वाला है। इस दिनों में आप प्रार्थना कीजिए। बहुत सारे सेवक लोग हैं, इधर आके सुसमाचार बांटना है। अगर आपको इच्छा है तो आप लोग भी बिहार झारखंड जगह पे आइए, और यहाँ हमको सुसमाचार बांटने का एक अच्छा मौका है। प्रभु आपको हासिल करेंगे। जल्दी से जल्दी हम एक वचन में जाएंगे। उसके लिए यूहन्ना का सुसमाचार 14 अध्याय 1 से मैं पढ़ना चाहता हूँ। यूहन्ना सुसमाचार 14 अध्याय 1 से मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। तुम्हारा मन व्याकुल न हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने का स्थान है। यदि न होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए जाता हूँ। ये कौन बोल रहा है? एक नेता नहीं बोल रहा है, हमारा माता पिता नहीं बोल रहा है, हमारा भाई बहन नहीं बोल रहा है। अगर चाहे आप गरीब हो, अमीर हो, या कौन सा भी धर्म में रहने वाला हो, मगर यीशु मसीह जगत का परमेश्वर है। एक धर्म का नहीं तो कुछ एक खानदान का या एक जाति का परमेश्वर नहीं है। पूरा जगह का, पूरा दुनिया का परमेश्वर है। ये परमेश्वर आज हमको बोलता है, मैं आपके लिए जगह तैयार करने के लिए जाता हूँ। तब तक, जब तक यीशु मसीह पृथ्वी में नहीं आएंगे, तब तक पवित्र आत्मा हमारा एक सहायक बोल के है। एक हमारा सारे कामों को प्रबंध करने के लिए, या सारे कामों को एक देखभाल करने के लिए, देखभाल करने वाला, या एक प्रबंधक जैसा पवित्र आत्मा हमारे साथ है। मगर आप सबके लिए मेरा अनुरोध ऐसा है, आप भी यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करो। आपके लिए एक घर स्वर्ग में तैयार करने के लिए जा रहा है। आजकल बहुत सारे सेवक लोग ऐसा प्रचार करता है, आप यीशु मसीह में विश्वास करो, आपको
पैसा मिलेगा, धन दौलत मिलेगा, गाड़ी मिलेगा। नहीं, यीशु मसीह उसके लिए नहीं है। ये बहुत सारे प्रचारक लोगों को अब तक मालूम नहीं है यीशु मसीह क्यों पृथ्वी में आए। ये वचन के अनुसार देखा तो हमको ये पृथ्वी में कुछ दिन हम रहेंगे, फिर उसके बाद हमको हमेशा रहने के लिए, या शायद 100 साल होगा या 1000 साल होगा, उससे ज्यादा भी हो सकता है। वो इतना निर्णय हम नहीं कर सकता है। मगर हमको प्रभु परमेश्वर के साथ हमेशा रहने के लिए प्रभु का परमेश्वर यीशु मसीह और पवित्र आत्मा और स्वर्गीय दूत लोग, हजारों लाखों करोड़ों पवित्र लोग हैं, उनके साथ रहने के लिए एक जगह तैयार करने के लिए यीशु मसीह गया है। अभी भी घर तैयार कर रहा होगा। जो परिवार यीशु मसीह में विश्वास करेंगे, पति पत्नी बच्चा लोग या हमारा रिश्तेदार लोग जो भी है, जितना परिवार विश्वास में आ रहा है, उसके लिए उतना घर स्वर्ग में तैयार हो जाएगा। ये वचन सच है। तो यीशु मसीह हमको कहता है, आपके लिए, मेरे लिए, आपके लिए एक अच्छा घर तैयार करने के लिए यीशु मसीह स्वर्ग में गया, जरूर वापस आओगे। आगे का वचन हम पढ़ेंगे। आप निराश नहीं होना। अब शायद आप ये दुनिया में शायद कई साल से, या कुछ कुछ लोग जिंदगी भर किराए से रहने वाला लोग, मुझे मालूम है बहुत सारे सेवक लोग, विश्वासी लोग 25 साल 30 साल से किराए में रहते हैं, उसको खुद का घर नहीं। मगर उन लोगों को मैं अनुरोध करता हूँ, आप निराश मत हो जाइए। जरूर ये पृथ्वी में घर खुद का घर नहीं, खुद का जमीन नहीं, तो भी स्वर्ग में आपके लिए एक इतना खूबसूरत सुंदर घर स्वर्ग में तैयार हो जाएगा। यीशु मसीह उसके लिए गया है। खाली हमको पैसा देने के लिए, या धन दौलत देने के लिए, नौकरी देने के लिए, या शादी का सुविधा, शादी का सब इंतजाम करने के लिए नहीं आया यीशु मसीह। आपको, आपके अंदर एक आत्मा है, उसको आपका शरीर या एक रूपांतर शरीर बन जाएगा। आपको स्वर्ग में अच्छा घर तैयार करने के लिए यीशु स्वर्ग में गया है। वो जैसे गया वैसे ही वापस आएंगे। आगे का वचन हम पढ़ेंगे। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। तो यीशु मसीह हमको बोलता है, जहां मैं रहूं वहां आप लोग भी रहूंगा। और आ, जहां मैं जाता हूं तुम वहां का मार्ग जानते हो। जहां मैं जानता है जान मैं जहां मैं जाता हूं तुम वहां का मार्ग जानते हो। आज एक मार्ग, ये हम बोलते हैं मसीह धर्म। मसीह धर्म, बहुत सारे लोग बोलेंगे हम अलग अलग धर्म से हम यीशु मसीह के पास आए। तो वो धर्म नहीं है, ये मसीह धर्म नहीं है, ये एक मार्ग। कौन सा मार्ग है? ये देखिए, यीशु मसीह बोलता हूँ, ये आ, वहां का मार्ग जानते हो। ये एक मसीह धर्म नहीं है, ये एक मार्ग, एक रास्ता है। ये दुनिया में देखा, हमारा भारत में देखा तो बहुत सारे रास्ता है। छोटा स्टेट हाईवे रहता है, और बड़ा नेशनल हाईवे रहता है, और 4 लाइन 6 लाइन रास्ता है बहुत। क्योंकि हम तो बाई रोड अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में, गांव में घूमते रहता है। हमने अलग अलग रोड देखे हुए हैं। एक राजमार्ग, उसको बोलता है देशीय मार्ग है, राज्य मार्ग है, और स्टेट का मार्ग है। कई रोड है, हम घूमते फिरते रहते हैं, इसलिए हमको मालूम है। तो हर दिन हम हजारों हजारों किलोमीटर घूमने वाला है।
एक एक स्टेट से, एक बिहार का जैसा बड़े देश है, यहाँ एक स्टेट से दूसरा स्टेट, एक जिला से दूसरा जिला जाना है तो 200, 300, 400 किलोमीटर हमको पार करना पड़ेगा। कभी सुबह निकला, शाम तक कभी 500, 700 किलोमीटर हम पार करेंगे। उतना लंबा सफर है। तो यहाँ बहुत सारे रोड है, मगर स्वर्ग में जाने के लिए एक मार्ग है। अभी कोई भी व्यक्ति वो मार्ग हाथ से नहीं बनाए। तो यहाँ जो हमारा देश में रास्ता बनाने वाला बहुत सारे कंपनियां हैं, बड़े बड़े कंपनियां आएंगे, जहाँ रोड नहीं है वहाँ जगह ले लेंगे, वहाँ पूरा मिट्टी मट्टी या पत्थर कंक्रीट सब डाल के बड़े बड़े रोड बनाता है। जहाँ छोटा छोटा रोड है, आज को देखा तो बड़े बड़े हाईवे बन गया, एक्सप्रेस हाईवे। तो हो बनाने वाला कंपनी, मगर ये दुनिया का कोई भी कंपनी अभी तक स्वर्ग में जाने के लिए एक हाईवे नहीं बनाया। या चाहे 2 लाइन हो, 4 लाइन हो, 6 लाइन हाईवे बहुत है, मगर स्वर्ग में जाने के लिए हाईवे अभी तक एक भी कंपनी नहीं बनाया है। वो हाईवे कौन बनाया? यीशु मसीह बनाए। यीशु मसीह हमको पूछे वो मार्ग आपको मालूम है स्वर्ग में जाने के लिए? एक बड़ा हाईवे। मगर ये जो मसीह का मार्ग है, थोड़ा कठिनाई का रास्ता है। जो अपन बड़े बड़े नेशनल हाईवे से एकदम तेज भागेंगे, हमारा आपका गाड़ी 100 की स्पीड, 150 की स्पीड में आपका गाड़ी हाईवे से भागेंगे, मगर स्वर्ग में उतना स्पीड में नहीं जा सकता। वो बहुत कठिनाई का रास्ता है। यीशु मसीह ने हमको बोल के गया, यदि आप मेरे पीछे आना चाहते हो, आपको एक क्रूस उठाना पड़ेगा। ये भारी क्रूस, यीशु मसीह ने जो क्रूस उठाया वो बहुत भारी क्रूस था। शायद 150, 200, 300 किलो भारी वो क्रूस उसका कंधे पे लेके यीशु मसीह ने क्रूस लेके वो जहां यीशु मसीह को क्रूस में डालना है वहां तक यीशु ने खुद उनका क्रूस लेके गया। फिर जहां भारी पड़ा तो एक शिमोन को भी उसको मदद के लिए बुलाया। यीशु मसीह ने ऐसा बोला, इस जगत में था तब यीशु मसीह ने हमको बोला था, आपको यदि मेरे पीछे आना चाहते हो तो आप एक क्रूस लगाना। क्रूस आपका शरीर में लेके, आपका कंधे पे लेके या आपका सिर पे लेके आपको चलना पड़ेगा। स्वर्ग का मार्ग इतना हाईवे जैसा 100 की स्पीड में नहीं भाग सकता है। तो दुख रहता है, कष्ट रहता है, पीड़ा रहता है, बीमार रहता है, जो विरोधी लोगों का जो दबाव रहता है, ये सब सहन करके हमको जाना है। अगर यीशु मसीह ने हमको ये वायदा दिया, जरूर मैं रहता हूँ, आप भी वहां रहोगे, वही वादा दिया। यीशु मसीह दोबारा जब आएंगे एक कलीसिया को लेने के लिए जा रहे। अगर हम उत्पत्ति का किताब हमने पढ़ा तो वो एक आदम और हवा के बारे में हमको जानकारी मिलेगा। वो बाइबल का शुरुआत एक शादी के साथ, आदम और हवा का शादी प्रभु परमेश्वर ने सब शादी करके करा के दिया था। वैसे ही पवित्र शास्त्र का आखिरी किताब है प्रकाशित वाक्य, हम पढ़ने के बाद वहां भी एक शादी, हम शादी, हमारा दुल्हा है यीशु मसीह, दुल्हन कलीसिया है। वो कलीसिया और कलीसिया दुल्हन हम सब है, मैं और आप एक दुल्हन। हम कहाँ जा रहा? स्वर्ग में हमारा ससुर का घर। यहाँ जो शादी हो गया, हमारा भारत में हमारा गांव में शादी हो गया, शादी होने के बाद लड़की को क्या करेंगे? ससुर का घर में लेके जाएंगे, पति का घर या ससुर का घर। वो फिर पत्नी को जिंदगी भर वहां रहना। इसी
इधर भी हमारा कलीसिया एक दुल्हन है, मैं और आप एक दुल्हन का समान है। तो आप भी आ, ससुर का घर जाना है। वहां हमारा दुल्हा यीशु मसीह आएंगे, वो पृथ्वी में आके सारे कलीसिया को लेके जाएंगे, मगर उसको एक व्यवस्था है, आप पवित्र रहना पड़ेगा, आप मन फिराना पड़ेगा। मन फिरा के जब तक आप कौन सा भी धर्म में रहो, या आपको धर्म नहीं रहो, तो भी ये मसीह का धर्म नहीं है, ये मसीह का एक मार्ग है। कहाँ वो मार्ग कहाँ जा रहा है? स्वर्ग में हमारे लिए एक अच्छा घर बना के रहा। वहां जाने के लिए हम मन फिराना पड़ेगा, और ये यीशु मसीह के पीछे या क्रूस उठा के उसके पीछे जाना पड़ेगा। ये दुनिया में बहुत सारे कष्ट है, उसके शायद अधिक कष्ट आपका जिंदगी में आएगा, फिर भी हमको एक आशा है, हमारा जिंदगी में एक आशा, हम स्वर्ग में यीशु मसीह का घर में जा रहा हूँ। यीशु मसीह हमारे को एक अच्छा घर बनाने के लिए जा रहा। और इधर वचन है, मेरा पिता का घर में बहुत से रहने का स्थान। मेरा पिता का घर किधर है? कहाँ? यीशु मसीह का पिता का घर स्वर्ग है। वहां बहुत सारे स्थान है, बहुत सारे मकान है। वहां आपको रहने के लिए सारे सुविधाएं हैं। वहां लेने के लिए यीशु मसीह पृथ्वी में आया, जरूर दोबारा आएगी आके। ये वादा कोई भी नहीं किया। ये दुनिया में बहुत सारे महान महान लोग गुजर गए, वो सब मर गए, मगर कोई भी नेता वापस नहीं आए। बहुत सारे महान लोग हैं, वो भी वापस नहीं आए। मगर यीशु मसीह क्या किया? मरण के ऊपर, मृत्यु के ऊपर अधिकार ले लिया। उसने तीसरे दिन जी उठा, अभी स्वर्ग में है, वापस आएगी। और एक वचन हम पढ़ेंगे, एक मन फिराए वाला एक व्यक्ति के बारे में पवित्र शास्त्र में है, वो हम देखेंगे। लूका सुसमाचार 19 का 8वां वचन हम देखेंगे। लूका सुसमाचार 19 अध्याय का 8। यहाँ एक मन फिराए वाला व्यक्ति हमको दिखाई देता है। लूका 19 का 8। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी को कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे चौगुना फेर देता हूँ। हाँ, जक्कई के बारे में आप सब जानता है। एक नाटा आदमी था, मोटा और नाटा था। तो इसको यीशु मसीह को देखने का बहुत इच्छा था। उसने एक गुल्लर का पेड़ के ऊपर चढ़ के यीशु मसीह को, तो आ, इनको मालूम था यीशु मसीह यही रास्ता से आए। अभी इस दिनों में यीशु मसीह कौन सा रास्ता से आता है, इसको एक पता लगना चाहिए। हम शायद जक्कई जगह था, यरीहो देश में था। वहां बहुत सारे रास्ता है, राजमार्ग है, या कुछ गांव का छोटा छोटा रास्ता है। बहुत सारे रास्ता था, छोटा मोटा रास्ता बहुत था। मगर यीशु मसीह जो रास्ता से आया, वही रास्ता का पेड़ के ऊपर जक्कई ने चढ़ के बैठा। शायद आपका गांव में भी यीशु मसीह आए, मगर कौन सा रास्ता से आता है वो पता रहना चाहिए। अगर आप यीशु मसीह एक ही रास्ता से आएंगे, आप दूसरा गांव में जाके पेड़ के ऊपर चढ़ के रहने से कुछ मतलब नहीं। ये सही रास्ता कौन सा है? यीशु मसीह बोला, मार्ग में जाने का मार्ग तुम जानता जानता हो। आप लोगों को मालूम है क्या? आप लोग जानता है क्या मार्ग कौन सा है? वहां जक्कई को मालूम था सही रास्ता। यीशु मसीह जो रास्ता से आया, वही मार्ग के पेड़ के ऊपर चढ़ के बैठा। ये सच्चाई का रास्ता है, ये मसीह धर्म नहीं है। आप ऐसा मत सोचिए
सबको पकड़ के धर्मांतर कर, तो अलग अलग धर्म से धर्मांतर करके मसीह में लाता नहीं। ये एक मार्ग, मसीह धर्म नहीं, मसीह मार्ग, ये मार्ग है क्रिश्चियनिटी। क्रिश्चियन रिलीजन नहीं है, क्रिश्चियन का एक मार्ग है। ये मार्ग से जो जाना सच्चाई का मार्ग है, ये मार्ग से आप जाओगे जरूर आप स्वर्ग पहुंचोगे, आपको स्वर्ग में जाने का रास्ता है। यहाँ जक्कई को मालूम था, जक्कई मन फिराया यीशु मसीह को देखने के बाद, मैं और आपको मन फिराना पड़ेगा, अब पाप से दूर होना। पाप क्या है? ये भी एक पाप किए वाला व्यक्ति था, उसने चुंगी लेता। तो क्या जो सरकार को जो चुंग देना है उसे 2 गुना 3 गुना वो ले रहा हूँ। सरकार को 10 रुपया देना है तो ये 50 रुपया लेता था। इसलिए बोल रहा है ये मन फिराने, यीशु मसीह को मिलने के बाद वो मन फिराया, और आ, आ, मन फिराने के बाद, यीशु मसीह को मिलने के बाद मन फिराया, मन फिराने के बाद वो क्या बोल रहा है, मैंने आ, किसी से कुछ लूट के लिया तो 6 गुना वापस दे देंगे। ये देखिए इधर वो बोल रहा है, प्रभु देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके लिया तो मैं 4 गुना वापस लिया। और और इधर देखिए, ये मन फिराया, उनका पाप स्वभाव छोड़ दिया। पाप स्वभाव छोड़ने के बाद ये क्या बोल रहा है, मैं आधा संपत्ति में कंगालों को देता हूँ, देने के लिए तैयार हूँ। इधर आ, हर एक व्यक्ति मन फिराना चाहिए, हमारा पाप स्वभाव जिंदगी से हटाना। चाहे आप कैसे आपका पुराना जिंदगी कैसे भी हो, मगर वो यीशु मसीह क्षमा करे। ये हाँ, यीशु मसीह सब सारे पापों को क्षमा करने के लिए तैयार हो, आपके लिए। आपका आपका जिंदगी में जो भी हो, आप कैसे भी व्यक्ति हो, आपका जिंदगी का जो पाप स्वभाव आपको हटाना पड़ेगा। आपका आपका जिंदगी में जो भी पाप स्वभाव है, आप वो पाप स्वभाव से बाहर आना चाहिए। उसके बाद आपका जिंदगी को एक नया स्वभाव मिले, वो मसीह स्वभाव, वो मसीह का स्वभाव आपको मिल गया, तो आप क्या एक नया व्यक्ति, एक रूपांतर व्यक्ति बन जाएगा। फिर जकाई का जिंदगी में ऐसा हो गया, तो पुराना पाप स्वभाव था, चुंगी लेता था। अभी देखिए वो यीशु मसीह को मिलने के बाद उनका पाप स्वभाव निकल जाने के बाद वो बोल रहा, मेरा आधा संपत्ति मैं कंगालों को देता हूँ, मैं देने के लिए तैयार हूँ। और उसको जो भी वो लूटने का स्वभाव ही निकल गया, एक अच्छा व्यक्ति, दान देने वाला व्यक्ति। इसलिए आज यीशु मसीह के सामने हम आया तो यीशु मसीह के साथ एक मुलाकात हो गया, तो हम भी हमारा पाप स्वभाव छोड़ के एक नया स्वभाव बन जाए, वही मसीह मार्ग है। क्योंकि आप एक नया व्यक्ति, अभी आपके ऊपर पाप नहीं है, आप स्वर्ग में जाने के लिए आप इंतजार में हैं, ये मसीह मार्ग में। इसलिए जक्कई का जैसा हम भी यीशु मसीह जो रास्ता आएगा, सही रास्ता,
हमको पता लगना चाहिए। वो मार्ग हमको मालूम हो गया तो वही रास्ता से हमको आगे चलना है। यीशु मसीह आपके लिए, मेरे लिए एक अच्छा भवन तैयार करने के लिए जरूर यीशु मसीह आपको वो घर दे देंगे। आपका जिंदगी में से पाप स्वभाव, जो भी अभी तक आपका जिंदगी में पाप था, वो छोड़ दीजिए, मन फिराइए और आ, बिना पाप से एक पवित्र जिंदगी में आप जाइए। शायद आप दारू पीने वाला हो, खैनी खाने वाला हो, झगड़ा लड़ाई करने वाला हो, या चाहे आप व्यभिचार करने वाला आदमी हो, आप मन फिराइए। आप एक नया स्वभाव, एक पवित्र जीवन, ऐसा वचन ऐसा कहता है। यीशु मसीह ने कहा मेरा पिताजी पवित्र है, तो आप भी पवित्र बनो। वही है यीशु मसीह का रास्ता, एक मसीह मार्ग है। वही रास्ता से आप आगे बढ़िए। आप बढ़ने के बाद आपको एक अनंत काल जीवन है। वो हम कोई भी ये दुनिया में कोई भी व्यक्ति हमारे लिए एक नए अनंत काल जीवन का वादा नहीं दिया। अगर आप यीशु मसीह में विश्वास करोगे, जरूर आपको एक अनंत काल जीवन है। वो जीवन आपको हजारों हजारों साल स्वर्ग में पवित्र लोगों के साथ रहना है। इधर जक्काई तैयार हो गए। शायद वो यरीहो में बहुत सारे चुंगी लेने वाला आदमी होगा, मगर इधर एक जक्काई मन फिराया, उसको पवित्र जिंदगी मिल गया। तो फिर यीशु मसीह उसको जक्काई को क्या बोलता है? लूका समाचार 19 का 9 वचन बोलता है, तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि यह भी अब्राहम का एक पुत्र है। आज इस घर में बोले तो इसका मतलब जक्काई का घर में उद्धार आया है, इसलिए आप भी उद्धार प्राप्त करना है। जब तक आप उद्धार प्राप्त नहीं करोगे, तब तक यीशु मसीह के साथ रहना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आपका पाप स्वभाव आप छोड़ दीजिए और उद्धार आएगा। फिर उसके बाद क्या? इसलिए कि यह भी अब्राहम का एक पुत्र है। हम सब ये भारत में रहने वाला सभी लोग जो उद्धार पाएंगे, आप लोग एक अब्राहम का पुत्र या पुत्री, अब्राहम का बेटा या बेटी आप बनोगे। जरूर आपके लिए स्वर्ग का रास्ता खुल गया है। आपके लिए यीशु मसीह एक घर बनाया है। इसलिए आप वहां जाने के लिए तैयार हो जाइए। ये वचन से प्रभु परमेश्वर आपको आशीष करेगा। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर जी, आज हम सब एक साथ एक मन से प्रभु का सन्निधि में आ रहा हूँ। प्रभु जी, आपने जो वादा दिया हमारे लिए, आप स्वर्ग में एक अच्छा वासस्थान, एक घर बनाए वाला है। और प्रभु जी, प्रभु परमेश्वर जी, आप हमारे लिए दया दिया। ये भारत में जितना लोग है, सबको आप एक वास स्थान आपने बनाई है, क्योंकि हम भी आपका वादा के अनुसार हम भी अब्राहम का पुत्र है, अब्राहम का पुत्री है, हम अब्राहम का बच्चे लोग हैं। प्रभु जी, हमको इस दिनों में विश्वास में हमको बढ़ाइए, हमको बढ़ाइए। आपको हम आपके पास आ रहा हूँ। प्रभु परमेश्वर जी, आज हमारे लिए स्वर्ग में घर बनाए, इसलिए हम धन्यवाद दें। जितना भाई बहन लोग ये वचन सुन रहे हैं, सबको आशीष कीजिए, कृपा कीजिए, सबको आपका स्वर्ग का वारिस बना दीजिए। सारे महिमा, सारे शक्ति सामर्थ्य आपको ही दे रहा हूं। हमारा प्रार्थना है यीशु मसीह का पवित्र नाम। आमीन, आमीन। प्रभु परमेश्वर आप सबको आशीष करें। जय मसीह।